दिल्ली के तुगलकाबाद में एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि फायर फाइटर्स ने 8 लोगों की जान बचा ली। आग में जलकर कई गाड़ियां भी खाक हो गई। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के एक मकान की 4थी मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया। जांच में सामने आया है कि घरेलू सामान में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नशीला पदार्थ बनाने वाली लैब का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस की रेड के दौरान नशा तस्कर महिला ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हादसे में नाइजीरियन महिला की मौत हो गई। दिल्ली में मानसून से पहले एलजी तरनजीत सिंह संधू ने समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में एलजी ने एमसीडी और डीडीए को 30 जून तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली के बाद अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर सीएम योगी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि जन भागीदारी के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बैठक में चर्चा हुई। उनके मुताबिक विकसित भारत के लक्ष्य में यूपी अहम भूमिका निभा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होगी। एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। लखनऊ में कार में बैठी महिला से बदमाशों ने लूटपाट की। इंदौराबाग पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग कर कार रुकवाई थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। एसटीएफ ने राजू कुमार मांझी और सदस्य छोटेलाल यादव को जौनपुर से गिरफ्तार किया। और यूपी के बाद अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ अहम खबरें। सिग्नेचर फ्रॉड केस में सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को अभिषेक सीआईडी के सामने पेश हुए। सीआईडी की विशेष टीम ने रात करीब 11:30 बजे तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमले का आरोप है। परिवार ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई थी। टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर कोर्ट ले जाते समय लोगों ने अंडे फेंके। दुर्गापुर में पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े लोगों ने सुकुमार का घेराव कर विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक स्कूल से 1,77 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान नकदी से भरे 8 पैकेट मिले। मामले में संस्थान के अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बंगाल के फाल्ता में गुरुवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस ने हाफ पैंट में परेड कराई। जांच के सिलसिले में पुलिस जहांगीर को फाल्टा लेकर गई थी। 8 जून को अवैध वसूली के आरोप में जहांगीर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। और अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बाद बिहार की खबरें। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब सरकारी शिक्षक कोचिंग और निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर सभी 10 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर एमएलसी चुने गए। बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 3 थानाध्यक्षों और ड्राइवर की मौत हो गई। तीनों मधेपुरा में तैनात थे और पटना में ट्रेनिंग के बाद वापस लौट रहे थे। समस्तीपुर में लूट की कोशिश में एक कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। घायल कारोबारी का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में समय से पहले मानसून जानलेवा बन गया है। बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। 26 जिलों के लिए आज भी आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। और अब देखते हैं राजस्थान की खबरें।
जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बार बिजली गुल हो गई। रेल मंत्री ने 13 मिनट तक मोबाइल की रोशनी में मीडिया से बात की। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने एकमात्र सरकारी स्कूल को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। तनौट माता मंदिर के पास बने इस स्कूल के टूटने के बाद यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जयपुर के करणी विहार में निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। तीनों के शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। कोटा के सारोला इलाके में एक पति ने अपनी सो रही पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर फरार अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद के दिवेर इलाके में प्री वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। हादसा बघाना के मशहूर गौरी धाम कुंड में हुआ। करीब 15 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।